हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। 14 का 6 पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी तुम जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही। आई एम द वे, लाइफ एंड द ट्रुथ। मैं ही सत्य, मैं ही मार्ग, मैं ही जीवन। जो यीशु मसीह के पास आता है और जीवन पाता है। यीशु मसीह जीवन देता है और उसके सिवा कोई रास्ता आपको सत्य का दिखाने वाला नहीं। हालेलुया। प्रभु ने कहा, जहां मैं जाता हूं वहां का मार्ग तुम जानते हो, और जब तक ये मैं वहां नहीं जाऊंगा तब तक तुम्हारे लिए एक सहायक नहीं आएगा, वह सत्य का आत्मा। मुझे जाना ही पड़ेगा ताकि वो सत्य की आत्मा आए और तुम्हारे पर उतरे और तुम स्वतंत्र हो जाओ। हालेलुया। हाँ, फिलिप्पुस ने कहा, हे प्रभु आप अपने पिता को हमें दिखा दीजिए, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु मसीह ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। हालेलुया। हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा और उसने पिता को भी देखा। तो क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा दे? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता। हालेलुया। परंतु पिता मुझ में रह के अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में, और पिता मुझ में मैं नहीं तो इन कामों के कारण मेरा विश्वास करो। हालेलुया। पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में, नहीं तो मेरे कामों के कारण विश्वास करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, एक काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वह इससे बड़े बड़े काम करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। प्रभु ने कहा, विश्वास करो जो काम मैं करता हूँ वह काम तुम भी करोगे, इससे बड़े बड़े भी काम करोगे। हालेलुया। 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 क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, पुत्र के द्वारा पिता की महिमा। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे तो मैं उससे करूंगा। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तो मैं उससे करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक सहायक देगा, वह सदा तुम्हारे साथ रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं अनाथ तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे पास आता हूँ और थोड़ी देर रह गई है कि संसार पर मुझे नहीं देखेगा, परंतु तुम मुझे देखो। हालेलुया। इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। हालेलुया।
और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता भी प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उसको प्रकट करूंगा। उस यहूदा ने जो इसको अर्थी था न था, उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन को नहीं मानता और जो वचन तुम सुनते हो मेरा नहीं बल्कि मेरे पिता का है जिसने मुझे भेजा। हालेलुया। प्रभु ने कहा, मेरा वचन नहीं है बल्कि मेरे पिता ने मुझे भेजा है लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए। ये बातें मैं तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैं तुमसे कहा वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। हालेलुया। और मैंने इससे होने से पहले तुम्हें कह दिया कि जब वह हो जाए तो तुम विश्वास करो, मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें नहीं करूंगा। तो अब मैं तुम्हारे साथ ज्यादा बातें नहीं करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, परंतु ये इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता। हालेलुया। कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दिया है वैसे ही मैं करता हूँ। उठो, यहाँ से चलो। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, प्रभु ने कहा, जैसे मेरा पिता ने मुझसे प्रेम किया वैसे ही मैं भी तुमसे प्रेम रखता हूं। मैं अपने प्रेम रखने वाले पे ही अपने काम को प्रकट करता हूं। जो विश्वास करता है वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा, इससे बड़े बड़े चमत्कार को देखेगा। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभुता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा और जिसने पिता को देखा उसने मुझे देखा, क्योंकि पिता पुत्र दोनों एक है। हालेलुया। पिता मुझ में रह के काम करता है, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कुछ मैं बोलता हूं अपनी ओर से नहीं बोलता, बल्कि मेरा पिता जो जो कहता है वही मैं बोलता हूं। हालेलुया। प्रभु का विश्वास करोगे तो जो काम मैं करता हूँ उससे बड़े बड़े काम तुम भी करोगे, उससे बड़े तुम काम करोगे। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रभु के कुछ कार्य को दिखाते हैं, कुछ प्रभु की सामर्थ को हम यहाँ पे प्रकट करते हैं। पहली बार कितने लोग आए अपने स्थान पे हाथ उठाए जो कभी नहीं आए थे? खड़े हो जाए। जो पहली बार है खड़े हो जाए। जो पहली बार है अपने स्थान पे खड़े हो जाए। जो कभी नहीं आए थे, जो कभी नहीं आए हैं, खड़े हो जाओ। आज इस कलीसिया में पहली बार इस भवन को देखने के लिए आए हैं, वो खड़े हो जाओ। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग आज पहली बार आए हैं जो इस प्रार्थना में बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं भाई? काउंटिंग करो। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हाँ जी। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभुता परमेश्वर। चलिए बैठ जाए आप लोग। जोरदार ताली से धन्यवाद। आइए हम लोग कार्य को प्रकट करते हैं।
एक भजन गाइए आप लोग, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया। बदल बदल गया जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन इस जहान की गंदगी से उसने छुड़ाया जान देकर। इस जहान उसने छुड़ाया जान देगा, मेरा मन मेरा तन मेरी काया मेरा जीवन। यीशु को अपना पौधना तुम्हारी जुबानी याद हो जाए। 2040 में धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। परमेश्वर सामर्थ्य मनुष्य सामर्थ्य नहीं हो सकता। यीशु को उतना अपने स्थान देख रहोगे। यीशु के पौधना अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। तुम्हारी आंखें अंधे हो जाए तुम कुछ भी देख नहीं सकते। तुम्हारी आंखें अंधे हो जाए तुम कुछ भी देख नहीं सकते। तुम्हारी आंखें खुले तुम सब कुछ देख सकते हो। प्रभु ने कहा जब मैं तुम्हें पृथ्वी की बातें कह रहा हूं तो विश्वास नहीं करते, अगर मैं तुमसे स्वर्ग की बात कहूंगा तो कैसे विश्वास करोगे। हालेलुया। ये पृथ्वी का चिन्ह नहीं है, सारा चिन्ह कहाँ का है? स्वर्ग का है। स्वर्ग का। एक बार साउल अपने मसीह भाइयों को सता रहा था। साउल एक कट्टर विरोधी था जो यीशु के नाम से प्रार्थना करने वालों को मार मार कर उन्हें क्या करता था, घसीट घसीट कर लेकर जाता था और बंदीगृह में डाल देता था। वहां की प्रजा, वहां की सारी जनता रो रो कर आंसू बहा रही थी, हे प्रभु हमें इससे बचाओ, इससे बचाओ, हम कैसे प्रार्थना करें। सब लोग घुटने पे आए और प्रार्थना करने लगे। साउल अपने घोड़े पे सवार होकर सिपाहियों के साथ जा रहा था। अचानक वहां ज्योति चमकी आसमान से और साउल उस ज्योति को देखकर अंधा हो गया और 3 दिन तक ले बगैर खाए पिए घुटने के बल पर प्रार्थना किया, फिर भी दिखाई नहीं दिया। लास्ट में प्रभु ने उस ज्योति में से कहा, हे साउल तू मेरे भक्तों को क्यों सताता है, तुम्हारा क्या बिगाड़ते है। हालेलुया। तुम्हारे क्या बिगाड़ते हैं। वो ज्योति में से आवाज आती है, क्यों सताता है, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ते है। साउल बोलता है, हे प्रभु आप कौन है। प्रभु ने कहा मैं वही यीशु जो तुमको सताता है। अब तेरी आंखें तभी खुलेगी जब तू जाएगा हनन्ना नाम व्यक्ति के घर पे, एक तरतुस नाम जो व्यक्ति घर पे एक हनन्ना नाम कोठी में प्रार्थना कर रहा, वो तेरे हाथ से तेरे आंखों पे हाथ रखेगा और छिलका दिखेगा, गिरेगा तो दिखेगा। वहां पे जाने के बाद वो हाथ नहीं देख रहा था, जो परमेश्वर का दास था वो देख कर बोला, ओ ये तो यही है जो मारने वाला काम करता था, धमकाने वाला काम करता था, हम इसकी आंखें क्यों खोले। प्रभु ने वहां दर्शन दिया, बोला खोल दे इसकी आंखें। फिर बाद में उसने हाथ रखा, उसकी आंखें खुली और साफ साफ देखने लगा। हालेलुया। वही परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। इसलिए प्रभु कहता है कि अपने चाल चलन को सुधार लो। मैं तो परमेश्वर कहता है कि जैसे साउल को अंधा बना दिया, वैसे इंसान खुद अंधा बन जाएगा जब कोई गलत काम करेगा, चोरी हत्या बलात्कार निंदा झूठ का पास करेगा, तो परमेश्वर खुद उन्हें दंड देगा और अनंत काल का उन्हें आग में झोंक देगा। इसको उतना अपने स्थान पे
खड़े हो जाओ, तुम्हारी आंखें खुल जाए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। और भाई को पीछे से बुलाओ थोड़ा सा, लाल वाला सेट को, तो लाल वाला सेट पहना उसको बुलाओ। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हालेलुया। भाई साहब एक और है, वो संजय भाई कहाँ है? थोड़ा सा स्टेज पे। हाँ अब आ जाओ। हालेलुया। वो किचन वाले भाई को बुलाओ अंदर से। आप उस साइड खड़े होना, एक इधर खड़े होना, एक इधर खड़े, ऐसे हाथ में हाथ मिलाकर चौक तक खड़े रहना है। देखते कितने टाइम तक खड़े रहते। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु ने कहा जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार नहीं देखोगे तब तक तुम्हें कदापि विश्वास। एक सरदार ने कहा, हे गुरु मेरा बेटा मरने पे है, बीमार है, चलकर आप उस पे हाथ रख दो तो वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। आप तीनों लोग ऐसे जैसे खड़े, थोड़ा और उधर हो जाओ और हाथ में हाथ मिलाकर चौक तक खड़ा रहना। देखते हैं कितने टाइम तक खड़ा रहते हैं। हाथ में हाथ पूरा मिलाकर पंजे के बल में पूरा चौक तक खड़ा रहो। देखते हैं कितने टाइम तक आप खड़े रह सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु न घोड़े की चाल को मानता है, न मनुष्य के बल को मानता है। परमेश्वर के पास कितने बल है, उसी बल में से आपको बल दिया। मनुष्य बल को पाकर घमंड करता है। थोड़े से अगर मनुष्य के अंदर क्या होता है, ताकत आ जाती है, घमंड करता है। लेकिन प्रभु के बल के आगे मनुष्य का बल कुछ काम नहीं करता। हालेलुया। 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 अगर कोई भाई सोचता है कि मैं बहुत ज्यादा पहलवानी करता हूँ, हम बहुत ज्यादा भार उठा लेते हैं, तो मैं किसी में से एक मनुष्य को आदेश देता हूँ कि अगर कोई उठाना चाहता है तो इसमें से उठाए। एक भाई को उठा के देखे कि उठा लेते हैं कि नहीं उठा लेते। किसकी इच्छा कर रहे थे? आप ही भैया आइए। अब गमछा वाला भैया आप हाँ। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आप उठाएंगे, आप उठाएंगे तो उठा दीजिए। कितना वजन उठाते हैं आप? नाम पूछते पहले। रमेश। घर कहाँ? पूरा। कितना वजन आप उठाए कम से कम बोरे का? 40-50 किलो। ठीक है, 40-50 किलो आप उठाए हैं। हाँ। थोड़ा सा आप उनको 40-50 किलो उठा के दिखाए, वजन कितना भारी है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आप पूछते हैं भाई से कितना वजन, कितना वजन दिखाई दे रहा था आपको? समझ में कितना वजन आ रहा दिखाई दे रहा? ज्यादा 50 से ज्यादा वजन दिया जाए। 50 किलो से ज्यादा वजन बता रहे है, लेकिन मैं उठाने वजह से हमारे उठाने से ज्यादा वजन है। इनके उठाने से ज्यादा वजन बढ़ता जा रहा है। वहां पे प्रभु की सामर्थ काम कर रही है। आमीन। जय। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हालेलुया। इसमें अगर कोई भाई अगर सोचता है कि हम ज्यादा उठाते हैं भार, तो उठा सकता है, आजमा सकता है कि कितना वजन है, और उनको उठाकर 10 मिनट तक कंधे पे रखना है। कोई है इसमें? कोई भाई में से है कि इनको उठा के 10 मिनट तक कंधे तक रखे रहेंगे और दूसरा हम सामर्थ दिखाएंगे?
हालेलुया। कहाँ भैया कपार खजवा होता होता सुरेंद्र भैया वो हम इधर कहते कि हुआ तो इधर पूरा ताकत में ऐसे करते कि भैया हमके ना बुलाओ तुम। आओ भैया आओ। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमपिता। उस भाई को थोड़ा आपको उठाना है, देखते हैं कितना वजन। माइक पास में दो उनको, पूछो इनका परिचय। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र चौहान है। कितना वजन आप उठाया है भाई? 1 किलो वजन नहीं उठा सकते। अरे भाई वजन उठा नहीं सकते हैं। कबो बोरा और में ले गिला खाद पहुंचावे, परमेश्वर को आजमा नहीं सकते हैं। मैंने क्या बोला, मेरी बात सुने। आप कभी खेत में खाद छींटने गए होंगे 10, 20, 50 किलो कपार पे लेकर? तो वही तो पूछ रहे यार। गेहूं पिसाने गए होंगे ना कभी भार लेकर? हाँ। कितना वजन उठाए होंगे? अब तो वो 40 तो 40 उठाए होंगे ना। तो क्या दिक्कत है? देखिए 40 से है कि 40 ऊपर आप थोड़ा सा देखिए, ट्राई करिए। तो उसमें परमेश्वर है ना, ट्राई करके देखिए ना। हालेलुया। बोले 40 किलो में भार उठा लेता हूँ, लेकिन अब देखिए 40 किलो से वजन ज्यादा है कि कम? हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमपिता। बस की नहीं है। हालेलुया। जय। क्योंकि प्रभु ने कहा जिसको मैंने गिराया है मैं ही उठा सकता हूं, बाकी किसी की बस की बात। यहोवा ने गिराया तो यहोवा ही उठाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कहा भैया इच्छा कर दे ना। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। आइए यीशु की पौधना अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। जाइए अपने स्थान पे। आराम से क्या होता है, हम प्रभु की सामर्थ को देखते हैं। हाथ को छूने से क्या होता है? प्रभु की सामर्थ को देखते हैं। हाथ को छूने से क्या होता है? हाथ को स्पर्श करके दिखाओ, स्पर्श करके दिखाओ। स्पर्श करके दिखाओ। हालेलुया। हाथ को स्पर्श करके दिखाओ, देखते हैं कि छू के दिखाओ प्रभु कितनी सामर्थ निकलती है। स्पर्श करो। हालेलुया। हाथ को छू कर दिखाओ। स्पर्श करो। हालेलुया। हाथ को छूने से क्या होता है? स्पर्श करके दिखाओ। हाथ को छूने से कितनी प्रभु की सामर्थ निकलती है, कितना आंस निकलता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमपिता। ऐसा आप मत सोचिए कि बस यही तक सामर्थ है और यही तक लोग ही गिरते हैं। हमारी आवाज जहां तक जाएगी वहां तक लोग चंगे हो सकते हैं। हालेलुया। जहां तक लोग जाएंगे वहां तक चंगे हो सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। ऐसे को अपने स्थान पे खड़े हो। हाथ में हाथ मिला के खड़े रहो। एक हाथ को छुएंगे, हाथ में हाथ मिला के खड़े रहो। हाथ में हाथ मिला के खड़े रहो। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। एक हाथ को दो और एक हाथ को छूने से क्या होता है? टच।
हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। मनुष्य से नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मनुष्य सामर्थ्य नहीं हो सकता है। सामर्थ्य कौन है? पर एक धनी व्यक्ति यीशु के पास आके कहता है, उत्तम गुरु, हमें अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रभु ने कहा, उत्तम किसे कहता है? अरे उत्तम एक है, परमेश्वर को छोड़ कोई उत्तम नहीं। परमेश्वर को छोड़ कोई उत्तम, वो महान है। मनुष्य महान नहीं, हम नहीं महान है, परमेश्वर जिसने मुझे इतनी सामर्थ्य, इतनी हीलिंग दिया और लोगों को चंगाइयां दे रहा है। आमीन, हालेलुया। आइए हम चंगाई की बात करते हैं। कितने ऐसे लोग हैं